सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनने की, सबके दुख हर कर सुख देने की, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनने की। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखने की और देह के भान को मिटा देने की, देही अभिमानी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अपनी अनादि आदि स्वरूप से अर्थात आत्मा और देवता स्वरूप से विस्मृत होकर, देभान दे अभिमान में आकर, आत्मा के स्वधर्म के विपरीत जाकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर, दैहिक संकल्प बोल कर्म से, दैहिक दृष्टि वृत्ति से अनेका अनेक बंधनों में बंध गए हैं, सब परतंत्र बन गए हैं। अब पुनः समय आ गया है परम धाम अपने घर जाने का। इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में बनाए हुए बंधनों से हमें मुक्त होना है। हमें फिर से निर्बंधन बनना है और बंधनों में बंधी हुई आत्माओं को उल्टे बंधनों से मुक्त करवाकर उनको भी निर्बंधन बनाना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब पुराने पंथ से हम बिल्कुल मर्जीवा बने, अर्थात पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त कर दें और नया शुरू करें। शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बाप समान निर्बंधन बनना है। पुराने से मर्जीवा बन अब अपने अनादि सतोगुणी आदि सत्युगी स्वरूप की स्मृति से सतोगुणी सत्युगी विशेषताओं का व्यवहार करना है, तो बंधनों से हम सभी मुक्त हो जाएंगे। समझ देते हैं बाप दादा कि जैसे बाप लोन लेते हैं शरीर का, बंधन में नहीं आते हैं, ऐसे ही हम सब भी मर्जीवा जन्म वाले अब अपने सत्य स्वरूप को जानकर शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बने। हम भी जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार श्रीमद् प्रमाण अपने बना लें। जैसे हमारे शिव पिता परमात्मा सदैव निर्बंधन है और जैसे अव्यक्त ब्रह्मा निर्बंधन है, ऐसे ही हम सभी को भी निर्बंधन बनना है। देह में रहते हुए मूल वतन अर्थात पवित्र धाम की स्थिति में स्थित होकर, अर्थात न्यारे सशक्त निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे कर्म करने आना है। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में सदा रहें और उसे नेचुरल बनाएं। अपने को अवतरित हुई आत्मा समझकर अब सिर्फ निर्विकारी कर्म करें, ये समझ शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को देते हैं। जैसे कर्म हम करेंगे फिर और भी हमको फॉलो करेंगे। अच्छाई से सच्चाई से बुराई को और झूठ को समाप्त करना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। अपने अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी स्वरूप की स्मृति में सदा रहते हुए उसी प्रकार से व्यवहार करते हुए हमको निर्बंधन बनना है, क्योंकि ये जो अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके व्यवहार की प्यासी हैं सभी आत्माएं। अब दुनिया हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, लेकिन हमें अनादि आदि व्यवहार करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करके हमको निर्बंधन बनना भी है, निर्बंधन बनाना भी है। क्योंकि हम सभी आत्माएं जब विस्मृत होती हैं तब दुनिया वाली बाद में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी हम आत्माओं के वाइब्रेशंस को कैच करके विस्मृत हो जाती हैं। इसीलिए अब बाबा हमको कहते हैं कि लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन हमको बदलना होगा। अर्थात हमको अपने अनादि आदि स्वरूप में रहकर पाठ बजाकर उन आत्माओं को भी अनादि आदि स्वरूप के जो पाठ हैं उसकी आकर्षण में लाकर उनको भी फिर से स्वधर्म में वापस लेकर जाना है। उनको भी निर्बंधन जरूर बनाना है। हमें सत्य परमपिता परमात्मा की सच्ची याद में रहना है, अर्थात सेवा पर रहना है। हमें याद की वृत्ति से वायुमंडल को अब पावरफुल बनाना है। इसे ही मीठे परमपिता परमात्मा मनसा सेवा कहते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं कि बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर लो, क्योंकि यही समय है अनुभव करने का, यही समय है जीवन मुक्ति के संस्कार
बनाने का। तो जब तक हम बंधनों से मुक्त होंगे नहीं, हम जीवन मुक्त को अनुभव कर नहीं पाएंगे। लगाव, प्रभाव, दबाव आत्मा को बंधनी आत्मा बना देता है। इसलिए स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है हम में, चाहे संकल्प में है, चाहे संबंध के रूप में है, चाहे संपर्क के रूप में है, चाहे अपनी कोई भी विशेषता की तरफ लगाव है, तो ये जो लगाव है ये बंधनों में बांध कर ही रखेगा। लगाव बंधन युक्त कर देता है। लगाव फिर अशरीरी बनने ही नहीं देता है, जबकि अशरीरी बनना है हमें अभी। जब तक कहीं भी लगाव है हम विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेंगे, क्योंकि जो लगाव में रहते हैं उनका खास ध्यान उस लगाव की तरफ रहता है। वो फिर सारे विश्व के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, वो जहाँ लगाव है उसी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें खुद को लगाव मुक्त बनाना है। खुद मुक्त होंगे तब जाकर विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अपनी अच्छी अवस्था से ही दूसरों की भी अवस्था अच्छी बना सकेंगे। अब हमें सतोगुणी सतो प्रधान बनना है। स्वीट बाप को याद करना है। उन्हें याद करेंगे तो सर्व तरह की दैहिक कड़वाहट से मुक्त होकर दैवी गुणों की धारणा कर देवता बन जाएंगे। याद की यात्रा पर रहकर ही हम स्व परिवर्तन कर दैवी विशेषताओं को धारण करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सत्यता और दिव्यता को धारण कर हमें खुशबूदार फूल बनना है। फिर से हमें मासूम बचपन की तरफ लौट कर जाना है, जहाँ विकारों का, किसी भी तरह के मतभेद का, भिन्नता का, स्मृति का भान नहीं रहता है। हमें सब तरह के दैहिक विस्तार से, दैहिक कड़वाहट से विस्मृत होना है। फिर से हमको पवित्र बनना है। विकारों का कोई भी कांटा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसका हमको विशेष अटेंशन रखना है और खुद को फूल बनाना है। तब जाकर रूहों को अच्छा बनने की कशिश होगी। पुरुषोत्तम संगम युग में हैं हम सब। श्रीमत पर चलकर हमें उत्तम बनना है। जो बनना है उसी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। अपने भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखना है, अपने भविष्य का पुरुषोत्तम चोला देखना है। हमें फील करना है कि हम फिर से नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में अर्थात सुखधाम में जाएंगे और पुरुषोत्तम बनेंगे। ये विचार बुद्धि में हमारे चलते रहे तो उमंग उत्साह बना रहेगा, पुरुषार्थ में तीव्रता भी बनी रहेगी। बुद्धि अभी अलौकिक बनी है तो अलौकिक बातों का रमण करते रहना है। सत्य परमपिता परमात्मा के संग का जो सत्संग है ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। इस सत्संग में आने से हम सब सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज से परिचित होते हैं। परमात्म नॉलेज हमें फिर से रिजुविनेट करती है, हमें फिर से नया बनाती है। नए बन जाएंगे तो ये शरीर बदल देवता शरीर लेंगे। तमो प्रधान पुराना शरीर बदलकर अब लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना है। श्रेष्ठ एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। सुप्रीम टीचर हमें इस समय अच्छे ऊंचे कर्म सिखलाते हैं जो फिर भविष्य में देवता बनाएंगे। भविष्य नई दुनिया के लिए हम सब पढ़ रहे हैं। पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं सुप्रीम टीचर। दैवी राजधानी में जाने के लिए हमें क्वालिफाई करना है। सारा दिन ख्यालात चले कि हम आत्मा हैं, पवित्र थे, पुनर्जन्म में आकर देह अभिमान में बहुत पतित बने हैं। अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करना है। खुद को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना है। याद से सतो प्रधान बनते हैं। इसलिए शिव पिता परमात्मा बच्चों से पूछते हैं कि कितना समय हम याद में रहते हैं। याद की यात्रा में मायावी विघ्न जरूर पड़ते हैं। माया याद को भुलाती है, हमें फिर याद करते रहना है। गुप्त युद्ध तो चलता ही रहता है, इस युद्ध को जीतना है। देह अभिमान सबसे बड़ा मायावी तूफान है। फिर उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चों के तूफान आते हैं। अच्छी अवस्था को खराब कर देते हैं। सारा दिन याद में रहने का अटेंशन और दृढ़ता रखेंगे तो सारा समय हम खुशी में रहेंगे, मीठे बन जाएंगे। ये गारंटी दे रहे हैं शिव पिता परमात्मा। जैसा संग वैसा रंग तो स्वतः ही चढ़ जाएगा। 63 जन्म माया से हार खाकर दुर्गति में आए, अब माया से हार नहीं खानी है। नई नॉलेज, नई बातें, नए संस्कार बनाने हैं।
नई दुनिया के लिए सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं हम सब। हमें पढ़ाने वाले भी न्यारे और विचित्र हैं, निराकार हैं। आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही सीखना है और सिखलाना है। चूँकि आत्मा अविनाशी है, अमर है, मोस्ट वैल्यूबल है, तो पुनः इसे वैल्यूबल बनाना है। शरीर विनाशी है, उससे ममत्व बिल्कुल नहीं रखना है। अविनाशी आत्मा अविनाशी बाप से नॉलेज ले रही है। मोह अविनाशी से होना चाहिए। शरीर के भान को अब छोड़ना है। अब सब कुछ करते आत्मा के भान में हमें रहना है। शूद्र से ब्राह्मण बनना है। मीठे परमात्मा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, दैवी राजधानी की स्थापना करते हैं। हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम सब अपने को शरीर समझकर उल्टे लटक पड़े हैं। अब अपने को आत्मा समझ हमें सुलटा बनना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हमें सत्य से परिचित कराकर हम जो हैं जैसे हैं वैसे हमको स्वीकार करते हैं और फिर हमें बेशुमार सुख देते हैं। सत्यता दिव्यता का अनुभव कराते हैं। इस विधि से वो हमारे दुख हरते हैं और सुख देते हैं और सारे दुनियावी मायावी बंधनों से हमको छुड़वाते हैं। बुद्धि का योग फिर एक परमात्मा में एकाग्र होता है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करना है और सबसे संतुष्ट रहना है। उनकी वर्तमान स्वरूप को नहीं देखना है, बल्कि वो जो सतोगुणी आत्मा भृकुटी में विराजमान है उसी को देखते हुए ओरिजिनल स्मृति उनको दिलानी है और सतोगुणी सत्युगी दैवी गुणों की जो विशेषता है उससे संपन्न व्यवहार करके सबको सुख देना है। इस विधि से हम उनके दुख हर के सुख दे सकते हैं, क्योंकि आत्माएं इस वक्त सत्यता और दिव्यता का जो व्यवहार है, जो सतोगुणी सत्य की विशेषताओं का जो व्यवहार है उसकी प्यासी है। उन्हें कहीं भी वैसा व्यवहार नहीं मिलता। तो जब प्रभु का बच्चा बनकर प्रभु के बच्चों को हम ऐसा व्यवहार करके सुख देंगे तो स्वतः ही उनका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा की तरफ जाएगा। नॉलेजफुल गॉड फादर इस समय हमें नॉलेज से फुल कर रहे हैं। समझ से पाठ बजाकर हमें ज्ञान से संपन्न और संपूर्ण बनना है। फूलों का और कांटों का ज्ञान जो शिव पिता परमात्मा से हमको इस समय मिल रहा है उसे बुद्धि में रख कर अब कांटों की तो पूरी परहेज करके फूलों की धारणा ही करनी है। अब 5 विकार रूपी कांटों को और उनके बाल बच्चों को यूज ही नहीं करना है। बदले में हमें दैवी गुणों को ही यूज करना है। दुख की दुनिया में सब अपने से विस्मृत हैं, इसलिए कांटों जैसा व्यवहार करके दुख देते हैं, सबको चुभते हैं। दुख देने वाले संकल्प, दुख देने वाले बोल, दुख देने वाले कर्म करते हैं। दुख देने वाले माया रावण से मुक्त कर सुखदाता शिव पिता परमात्मा इस समय असीम सुख हम आत्मा को दे रहे हैं। उनका बनकर सुखी रहते हुए सबको सुख देना है। आत्मा क्या करती है उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी आत्मा में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वो रिकॉर्डिंग बदलती नहीं है। इसलिए सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण चलकर अब हमें अच्छे पाठ की रिकॉर्डिंग करनी है। सब अपनी रिकॉर्डेड एक्ट अनुसार पाठ बजा रहे हैं, इसलिए परवश हैं और अपने अनुसार ही वो चलेंगे। अगर हम उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे अनुसार चलें तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए संस्कारों को मिलाते हुए सभी को सतोगुणी सतयुगी सहयोग देते जाना है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझकर बुद्धि में रखकर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई हमें पढ़नी है। उसको फिर अमल में लाना है और ऊंचा बनना है। ये पढ़ाई ऊंचा ही बनाती है। बुद्धि में सदा रहना रहे कि हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। हमें अब सुखदाई बनना है, सुख देना है और सुखधाम में जाने का हक प्राप्त करना है। आत्मा का कोई दैहिक धर्म नहीं है। वो तो शांत पवित्र ज्योति बिंदु मिसल शांति धाम की रहने वाली है। सभी का हक है बाप को जानने का, उनसे वर्षा लेने का। सभी को बाप का परिचय जरूर देना है। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। आत्मा छोटा सितारा है, अविनाशी है। पाठ बजाने के लिए शरीर का आधार लेती है।
अब बड़े शरीरों को याद न कर हमें एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। बहुत काल अलग रहकर सत्य बाप से मुलाकात हुई है तो उन्हीं के संग रहना है हमें। उन्हीं के संग रहकर एक्यूरेसी से चलकर एक्यूरेट बनकर एक्यूरेट सतयुग में जाने का पासपोर्ट लेना है। पुनः हम आत्मा को परफेक्ट बनाने वाले दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए